रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। आज की ताज़ा खबर। ये जो वर्ड है हमने इतनी बार सुना है और पिछले कुछ सालों से हम लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि भुवन बाम, श्रिया पिलगांवकर और बहुत सारी अमेजिंग टीम ये शो लेकर आई है। इफ यू हैव नॉट सीन, ये देखना शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ताज़ा खबर सीजन 2 आ गया है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे करण, दिस इज OTT एंड चिल। और इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ या फिर इन जनरल सारे OTT पे जो शोज आते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी दे सकते हैं। लेकिन आज मेरे साथ द सुपरस्टार, यूट्यूब सेंसेशन एंड नाउ एक्टिंग में भी बहुत कमाल कर रहे हैं। सीजन 1 ऑफ ताज़ा खबर वॉज सो वेल रिसीव्ड कि सीजन 2 तो बनाना ही पड़ा, एंड आई एम श्योर आने वाले सीजन भी होंगे। मेरे साथ भुवन बाम। भुवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो मेरे को यही जानना है आपसे कि इतना कुछ अचीव कर लिया आपने लाइफ में, यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने आप पैसे कमाते हैं, कहाँ से कहाँ आ गए, अभी एक्टिंग कर रहे हैं। एंड जब ये सीजन 2 का जब प्रीमियर भी हुआ था, ऑल द एक्टर्स वर शेयरिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग विद यू, दे वर सो हैप्पी। मतलब यू हैव अराइव्ड वाला सिचुएशन तो है। तो कभी ऐसा मौका मिला है कि आपने अपना खुद ही पीठ थपथपा के एक बार खुद को बोला होगा? एक सेल्फ अप्रिसिएशन भी चाहिए ना कि वेल डन भुवन। अभी वो आया नहीं मौका। अच्छा, पर थोड़ा तो आया होगा। नहीं, सच में नहीं आया अभी है थोड़ा। और तो कहाँ तक जाना है? विरार, अगर मुंबई की बात यार, करूं, ये तो विरार से ट्रेन चालू हो रही है, चर्चगेट स्टेशन है, कहाँ पहुंची गाड़ी आपकी? मेरे को विरार से घूम के फिर विरार पे आना है। अच्छा, वैसा है क्या? हाँ। मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मुझे वापस विरार पे आना है, लेकिन पूरा अच्छा भ्रमण करके। अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट द शो, तो ये कैसे ऑफर आपके पास कैसे है? कौन डिस्कस कर रहा था? क्या आपकी टीम परस्यू करने गई जब पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बोल के आया कि सामने से इन लोग आए कि चलो भुवन बाम कर लो आप ये? नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने सामने से तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ। बट जब आया तो भाई द पैरट्स फ्लू अवे, तो तोड़ गए कसम से। मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। तो पहले तो नेचुरली नर्वसनेस हुई बहुत। और प्रेशर तो देखो ब्रो होने वाले हैं, तो कंपैरिजन होने वाले हैं, बिकॉज ये ताज़ा खबर का सीजन 2 है और हमेशा कंपैरिजन होता है सीजन 1 से। बहुत लोग मोस्टली यही बोलते हैं कि सीजन 1 अच्छा था, सीजन 2 ठीक ठाक था। सो आर यू गाइस रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस कंपैरिजन? सब कुछ सराखों पे जनता के लिए बनाया शो और उन्हीं के लिए किया है। बस इसमें कुछ मेरा योगदान है, इसमें कुछ मेरी अभी की कैपेबिलिटीज और अभी की मानसिक स्थिति के हिसाब से इसमें जोक्स हैं। कंपैरिजन को दिमाग में ना रख के करना है, लिखना है इसको, जो कि था थोड़ा चैलेंजिंग था। बट एक बार ग्रूव में आ गया तो फिर समझ आ गया कि ओके। बट आर यू एक्साइटेड, नर्वस? मेरे को तो जितने इमोशंस एक ह्यूमन फील कर सकता है वो सारे इमोशन मेरे साथ चल रहे हैं अभी। अच्छा। उदासी भी है, खुशी भी बहुत है, नर्वसनेस भी है, एंग्शियसनेस भी बहुत है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। उदासी इसलिए कि अब ये जो मैं 120 दिन से 125 दिन से कर रहा हूँ, बाप रे, बहुत मेहनत लगी है। जैसे वी वर डिस्कसिंग कि शायद कुछ खराब चीजें भी होगी, अच्छी चीजें भी होगी, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। लेकिन एक चीज अच्छी जो है ना भुवन बाम के बारे में, आई थिंक कहीं भी जाओ आप, मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था रिसेंटली बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, या फिर जस्ट जनरली भुवन बाम से जो मिला है या थोड़ा वो उसके बारे में जानता है, देयर इज नेवर अ नेगेटिव बात अबाउट यू एज सच, कि कोई भुवन बाम की बुराई नहीं करता, सब कुछ अच्छा बोल ही देते हैं आपके बारे में। ये आपने कैसे मेंटेन किया ब्रो? मतलब एक भी क्योंकि मैं अच्छा हूँ। नहीं, आप हैं अच्छे। प्रिटेंस नहीं है ना कुछ। हाँ। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। प्रिटेंशियस होने में एफर्ट लगता है बहुत। अच्छा। बहुत एफर्ट लगता है, सोच के बोलोगे आप, ये करोगे। केयर और वार्मथ नेचुरल आती है। शायद इसी तरह पला बड़ा हूँ मैं। आसपास मेरे इसी तरह मैं लकी रहा हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे को वैसे ट्रीट किया। भैया ना, आप जैसा देखते हैं आप वैसा ही आगे पास ऑन करते हैं। तो आई थिंक वो सब आपके आसपास कैसे लोग हैं उस पर बहुत मैटर करता है। मतलब आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी सेइंग रॉन्ग थिंग। अभी भी हम लोग जब आए, ही इज आस्किंग मी कॉफी, कि आप चाय कॉफी पियेंगे कि नहीं। ये बहुत नेचुरली आपके अंदर, मतलब हाँ, मतलब अब आप बोल रहे हो तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मैंने बोला हो ऐसा, बट वो नेचुरली निकल के आता है। अच्छा। तो इसमें जब आप इंटरव्यूज इतना टाइम से अभी दे रहे हैं, व्हेन यू हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज इन योर लाइफ, फर्स्ट इंटरव्यू से अब तक, चलो फर्स्ट वाले ही ले लेते हैं अभी, कुछ मेहनत
इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन करनी पड़ी कि यार कैसे जवाब देने, क्या बोलना है, कि आपके किसी ने बताया कि देखो ऐसे ऐसे बात करना, ये सारी बात करना? मेरे को तो सबने पोस्चर का ही बोला है। अच्छा। घर पे बोलते थे कैसे कि बैठने ऐसे क्यों बैठता है? अच्छा, मेरे को सीधा भी- बैठा कर यूं। मैंने कहा सीधा बैठूंगा तब मैं चश्मा लगाता था। हाँ। अब नहीं लगाता मैं वो लेंस पहने? अच्छा, लेसिक करवा लिया? हाँ, अरे। वेरी गुड, मैंने भी करवाया। बहुत बेस्ट थिंग है भाई, मतलब व्हाट इज द, अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग लेसिक, मैं आपको तो मेरा सबसे बेस्ट चीज था लेसिक का कि मैं जब उठा था सुबह, मैं घड़ी पे टाइम देख पाया, भाई सेम है ना? सेम। उठते वो हाथ जो चश्मे पे जाता था वो नहीं जाता। तो पोस्चर एकदम सीधा रखो। मैं कहता था मैं चश्मा पहना हुआ ग्लेयर आता है इसलिए मुझे यूं बैठना पड़ता है और उस चक्कर में ना फिर ईद हो जाती बॉडी, फिर यूं हो जाता। तो अभी बस उतना ही सीखा है, बाकी मैं बोलता पहले ही भी ऐसी था, थोड़ा ज्यादा। नहीं, बट इंटरव्यू में बोला होगा ना आपकी टीम ने, देखो ये सारे क्वेश्चन बाउंसर है तो इसको डक करना, हुक मारने मत जाना, वाट लग जाएगा। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो मन में है गुड़ गोबर करना है करो, उसी से ही सीखोगे। उसी से ही सीखोगे, क्योंकि ऐसा कुछ आसपास कुछ वो नहीं है कि यू नीड टू डू दिस ऑलराइट, यू कांट से दिस, यू कांट से दिस, नेवर से दिस। ओके ओके। लेकिन नाउ इज दिस प्रेशर आल्सो टू लुक गुड, बिकॉज हम लोग ऑफ एयर बात कर रहे थे, यू डन परहेज विद लॉट ऑफ ईटिंग, आप बहुत कुछ खा नहीं रहे, क्या क्या नहीं खा रहे पिछले 2-3 साल यार से? मुझे समझ आ गया, मैं रात का सौदागर हूँ। अच्छा। तो मेरे को दिन में काम भले ही होते हो लेकिन रात में तो होते ही हैं काम सारे। अच्छा। वो जो रात में 2 बजे के बाद खाते हो ना, हाँ, वो गलत जगह ही लगता है। अच्छा। वो निकल नहीं रहा अब गलत जगह से, वो अब लग चुका है। तो अब रिवर्स काम चल रहा है, अच्छा, जो सब गलत किया उसको सीधा करने का चल रहा है। तो व्हाट इज योर ईटिंग रूटीन लाइक? आप क्या छोड़ चुके हैं? जैसे जॉन ने एक बार मुझे बोला था 17 साल पहले मैंने समोसा खाया था एक बार। नहीं, उसके ऐसा बाद इतना खाया हार्डकोर नहीं कर सकता मैं। इतना हार्डकोर नहीं कर सकता मैं। अभी तो मेरे को हो गए 4-4.5 महीने हो गए। हाँ। रोटी चावल मैंने छुआ नहीं है? छुआ नहीं है, ओके। क्योंकि नॉट दैट इट्स बैड, पर मैं खुद गलत टाइम पे खा रहा था उसको, अच्छा, कि लंच नहीं करा, ओके। ब्रेकफास्ट के बाद सीधा डिनर किया है 12 घंटे बाद, वो भी और खा रहे हैं जैसे कल मिलेगा नहीं है। फिर खा के क्या सो गए। अच्छा, वो फिर खुद को नहीं बोलते ब्लोटिंग हो गई, ब्लोटिंग हो गई। तो ब्लोटिंग होते होते वैसा ही हो गया। ब्लोटिंग क्या होती है? एक रात की बात होती है, एक अगले रात दिन की बात आपने है, सही बात है। कसरत की हो गई, जा ही नहीं रही थी। मैंने कहा यार ये तो गलत है। और फिर आलस, उसके साथ साथ मन में अजीब से ख्याल, क्योंकि जब आप अंदर से गड़बड़ होता है ना तो आप सोचते भी गड़बड़ ही हो। तो मैंने कहा नहीं यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ नया मिल जाए लाइफ में। मोटिव अभी सही है। अभी तो 4 महीने से क्या नहीं खाया? वन थिंग विच यू ऑलवेज वर ईटिंग, वो नहीं खा रहे? मेरे स्वीट टूथ है मेरा, मेरे को मीठा बहुत पसंद है। ओके तो मैंने वो मीठा बहुत कम कर दिया है। ओके हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक बार ओके कुछ खा लेता हूँ। ओके। और ऐसी कौन सी चीज़ जो भुवन माम कभी छोड़ ही नहीं सकता खाने की? खाने की कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, इतना भी बोल दो ये तो अपने को चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। अंडे। अच्छा, अंडे तो यार नॉर्मल है। हाँ, बस वही है। फैंटेसी वाली चीज़ बताओ, नहीं, पिज्जा, कुछ- बर्गर। नहीं वो उसकी फैंटेसी कभी नहीं रही लाइफ में। अच्छा, हाँ, मैंने गलत तो ऐसे शौक से कभी नहीं खाया, मैंने हमेशा बे टाइम खाया। ओके वो बे टाइम ही गलत पड़ा है मेरे लिए। ओके। मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है, मेरे को पच जाता है सब कुछ। सबका ऐसा, हमारा देखो थोड़ा स्वीट खा लेते थोड़ा पेट बाहर आ जाता है। बट जाते जाते 2 लास्ट थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज यू नो लाइफ हैज बीन अप डाउन, ये सारा चीज। जी। आपके 21 कैरेक्टर हैं, उसमें से कुछ आपके रिश्तेदार हैं या बाजू वाले रिश्तेदार हैं, कितने लोग बोलते हैं अब बेटा शादी कर लो? बोलते ही हैं, बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, पर अब सुनना ना सुनना मेरे ऊपर है। बट ऐसा कुछ मन है बहुत जल्दी भुवन माम पीपुड़ी शादी की? किसका नहीं होता यार, किसका नहीं होता। बट ऐसा कुछ टारगेट रखा है कि 2 साल 3 साल? टारगेट टूरगेट नहीं है, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है। अच्छा, मैं टारगेट सेट नहीं कर सकता। ओके ओके। एंड लास्टली, बिकॉज अभी विमेंस वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, ऑल्सो इंडिया और बांग्लादेश की T20 सीरीज भी है और इंडिया बहुत खेलती रहती रेगुलर, तो टीटू मामा कैसे कमेंट्री करेंगे? वन ऑफ योर मोस्ट लव्ड कैरेक्टर एवर। तो सिचुएशन ऐसी है, बॉल हवा में है एंड ही इज नॉट श्योर कि जाने वाला है सिक्सर या फील्डर के हाथ में आएगा, मतलब ऑन द रोप्स है पकड़ने के लिए। तो टीटू मामा क्या अंदाज में बोलेंगे? और ये विराट ने मारा, बहुत लंबा छक्का, ऊंचाई है, अब नीचे आती है बाउंड्री के पहले या बाउंड्री के बाद, किसको पता। और ये पकड़ी रवि शास्त्री ने बॉल, पर ये तो ठेके पे थे। लास्टली टीटू मामा नाराज है भुवन बाम से कि बहुत टाइम से शायद वीडियो नहीं बने बीबी के वाइन्स के, और बोल रहे बेटा पहली दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे पहली दुकान तो बंद नहीं होनी चाहिए, पर इसकी हिम्मत देखो, साला मेरे शो पे खुद बैठा है। मेरे को लेके ही नहीं गया, इससे मैं बात करता हूँ अभी। यार, इट्स लवली ऑलवेज हैविंग अ चैट विद भुवन बाम। थैंक यू सो मच ब्रो। Thank you, bhai. Thank you. All right, this was Bhuvan Bam.
ताजा खबर सीजन 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मोस्ट वॉच्ड शो बन चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है सीजन 1 सीजन 2 एक साथ बिंज वॉच कर दो, बिकॉज आई एम श्योर आपके सर्कल्स में एवरीबॉडी इज वॉचिंग, बिकॉज एवरीबॉडी इज फैन ऑफ भुवन बाम, श्रिया पिलगांवकर एंड एवरीबॉडी। अगले पॉडकास्ट में वापस मिलेंगे विद सम न्यू आर्टिस्ट, विद सम न्यू शो। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो @RJKaran7 मेरा इंस्टा आईडी है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।